प्रणाम बंधुजन। अभी दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा है। माँ दुर्गा आद्य शक्ति के रूप में जन्म लेकर असुरों का संहार करके इस समस्त ब्रह्मांड में शांति की स्थापना की थी। आज इन्हीं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा के 9 रूप के 9 दिन तक आराधना होता है। ये जो 9 रूप हैं, ये 9 अलग-अलग देवी नहीं हैं, बल्कि माँ दुर्गा के ही अलग-अलग स्वरूप हैं। इस स्वरूप को ही नौ दुर्गा कहते हैं। देवी वो शक्ति है जिससे शिव को अर्थ मिलता है। वह अपने को शिव देवी के साथ मिलकर अपने आप को पूर्ण करते रहते हैं। भगवान शिव इन्हीं 9 रूपों के साथ जुड़ते जाते हैं और अर्धनारीश्वर तक की यात्रा करके अपने को पूर्ण करते हैं। अब हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री का। देवी के पहले चरण में वो पर्वतों की पुत्री शैलपुत्री थी। वह पर्वतों से जन्म ली और आदि शिव से विवाह करना चाहती थी, पर आदि शिव तप में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया था। जब विवाह करने से इनकार कर दिया था तो माता का दूसरा स्वरूप जन्म लेता है और इस समय माता ने ब्रह्मचारिणी बनके तपस्विनी बन गई और ये शक्ति का दूसरा स्वरूप होता है। तीसरा स्वरूप होता है माता चंद्रघंटा का। शिव ने जब देखा कि आदि शक्ति तपस्विनी बन गई हैं, ऐसे में अगर सभी स्त्री और पुरुष तप में लीन हो जाएंगे तो यह जीवन संसार कैसे चल पाएगा। अतः उन्होंने भगवान शिव ने गारहस्थ जीवन में जाने का फैसला किया और इसी के तदनुरूप आदि शक्ति अपने तीसरे रूप में माता चंद्रघंटा के रूप में आई। माता का चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। शिव की पत्नी बनकर सहचारिणी का आनंद लिया। इससे उनके शरीर में उष्णता का निर्माण हुआ और वह कुष्मांडा कहलाई। माता का अगला स्वरूप है स्कंद माता। 5वें रूप में वह स्कंद की माता बन गई हैं। उत्तर भारत में स्कंद को भगवान कार्तिकेय के रूप में और दक्षिण में भगवान मुरुगन के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता ने शिव को सभ्यता के अनुकूलन बनाया और पिता बनाया और गारहस्थ शंकर में बदल दिया। शिव अब शंकर में बदल गए। छठा स्वरूप है माता कात्यायनी का। ऐसा माना जाता है कि कात्यायन ऋषि के घर माता का जन्म हुआ था। वो एक अपने उग्र रूप में आती हैं और इसी समय महिषासुर का वध करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों परेशान थे। महिषासुर के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। ऐसे में इन तीनों देव ने अपने तेज को एक अंश के रूप में रखा और उसे देवी शक्ति के रूप में जन्म दिया और यही देवी माँ दुर्गा बनी, माता कात्यायनी बनी और महिषासुर का वध किया। माता का अगला 7वां स्वरूप है कालरात्रि का। ये माता का सबसे उग्रतर रूप है। चंदा और मुंडा नामक असुरों का वध किया उन्होंने। यूं तो स्वरूप बड़ा ही उग्र है, पर अपने भक्तों के लिए बहुत ही कोमल स्वभाव वाली हैं। इसके बाद माता कालरात्रि का स्वरूप शांत हो जाता है और 8वें रूप में माता महागौरी के रूप में जन्म लेती हैं। अब वो एक गृहिणी बन गई हैं। उनके बाल अस्त व्यस्त न होकर बंधे हुए हैं। अन्नपूर्णा बन गई हैं और अन्नपूर्णा बनकर भगवान शिव को भोजन करवाती हैं घर में। तो अब एक तरह से माता भगवान शिव गारहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अगला स्वरूप है माता सिद्धिदात्री। अपने अंतिम रूप में माता सिद्धिदात्री बन गई हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से शिव को सांसारिक जीवन से जोड़ दिया है। चूंकि माता ने अपना उद्देश्य पूरा किया था और शिव का आधा अंग बनकर उन्हें पूर्ण बनाया है, इसलिए शिव अपने पूर्ण स्वरूप में अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से आपको भक्तजन मैंने 9 स्वरूप बताए हैं कि किस तरह से माता अपने जीवन के अलग-अलग चरण में आती हैं और भगवान शिव को पूर्ण करवाती हैं। ओम